जब हम वोट डालेंगे सरकार बनेगा इसी से। हम यही चाहते हैं कि अब डेवलपमेंट हो, हमें जॉब्स मिले, हमें अपॉर्चुनिटीज मिले आगे जाके। और आज बड़े टाइम के बाद इतने लोग भीड़ से जो निकले वोट दे रहे हैं और बड़ी शांति से वोट हो गई है। लोग वोट डाल रहे हैं, आज लोग अपने नुमाइंदे को चुन रहे हैं, आज लोगों को आजादी 370 से हमें आजादी मिली है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले फेज में आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7 जिलों के मतदाता 10 साल बाद मतदान कर रहे हैं। मतदान पूरे जोर शोर से जारी है। पहले फेज में दक्षिण कश्मीर के 4 जिले पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगांव में, तो वहीं जम्मू के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में वोटिंग हो रही है। इन 7 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि पहले फेज के तहत कश्मीर के उन 3 जिलों में भी वोटिंग हो रही है जो कभी आतंक का गढ़ माने जाते थे। पुलवामा, शोपियां और कुलगाम, इन 3 जिलों में आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे, लेकिन अब वहां के लोग धारा 370 हटने के बाद जोर शोर से वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुबह से पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की लाइन लगी दिखी है। जम्मू कश्मीर अमन होना चाहिए, इज्जत से जीना चाहिए, और हमारे जवान कब्रिस्तान में चला गया इन 14-20-15 सालों में, तो इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहा है ताकि अमन यहाँ हो रहा। ये बच्चे जो आपके वोट से ही बदलाव आएगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा। सरकार बनेगा इसी से। जब हम वोट डालेंगे सरकार बनेगा इसी से। हम इसलिए आए हैं वोट डालने के लिए। ऑलरेडी यहाँ डेवलपमेंट है। वो 2019 से इलेक्शन नहीं हुआ, तो 2019 के बाद आज इलेक्शन हुआ है। देखो यहाँ की डेवलप, उससे पहले 24 साल यहाँ एमएलए रहा है, हम उसको दोबारा वोट डाल रहे हैं, उसको दोबारा असेंबली में भेज रहे हैं अपनी बात करने के लिए। तो बाकी मसले हैं वो वही हल करेगा। हम यही चाहते हैं कि अब डेवलपमेंट हो, हमें जॉब्स मिले, हमें अपॉर्चुनिटीज मिले आगे जाके, तो इसलिए हम अपना वोट कास्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें रहने के लिए कोई मुसीबत ना उठानी पड़े, जो पिछले कुछ टाइम से हो रहा है कश्मीर में। और यही कि हमें जॉब्स चाहिए और पोवर्टी के लिए बात होनी चाहिए, तो हम इसलिए वोट देंगे अपना। आपको लगता है कि वोट से ही बदलाव आएगा? जी बिल्कुल, वोट से ही बदलाव आता है, क्योंकि हम जिसको भी आगे भेजेंगे वो जाके कल को बात करेगा आगे, तो उसी से ही बदलाव आएगा। हम तो, हमारे हाथ में कोई है नहीं, हमारे हाथ में यही है कि हम वोट डालेंगे, तो वोट डाल के हम यही एक्सपेक्ट करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है हमारी बात आगे जाके बढ़ेगी। तो कैसा लीडर चाहते हैं आप? जी, हमें यही लीडर, हम अपना ऐसा लीडर चाहते हैं जो हमारे लिए बात करे, जो कश्मीर के लिए बात करे, जो आईन है उसके लिए बात करे, जो हमसे छीना गया। तो हम ऐसे लीडर की बारे में ये वोट डालेंगे। हम वोट से उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो आवाम के मसाइल को हल करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 30 साल से महसूस तारीखामी है। आप अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे, पूरे JNK में कई चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इतना डेवलपमेंट नहीं किया है। हम खुशी से आज निकलकर 2014 के बाद उसी कैंडिडेट के लिए निकले हैं ताकि हम अपना वोट उसके हक में दें। जी, मैंने वोट डाला इसलिए कि पिछले 10 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सूटेबल सरकार होनी चाहिए जो आवाम के मसले और मसाइल हल करे। हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे, आज अल्लाह ने हमारी सुनी और यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, हम वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है अवाम ना से वो वोट कास्ट करे ताकि यहाँ पे एक सूटेबल सरकार बननी चाहिए जो कि आवाम के मसले और मसाइल हल करे। और अवाम ना से मेरी गुजारिश ये भी है कि अब ऐसे कैंडिडेट को चुने जो कि हमारे मसले ऐवान तक पहुँचाए, या ग्राउंड लेवल पे जो बेरोजगारी यहाँ पे है, पिछले 10 सालों में जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ एक ऑनेस्ट कैंडिडेट होना चाहिए। हम 10 साल से सफर कर रहा है, बहुत सफर कर रहा है, कुछ नहीं है। बिजली का फीस बढ़ाया गया, राशन बढ़ाया गया, मिट्टी का तेल वो बिल्कुल नायाब है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम आज वोट डाल रहे हैं, अच्छे नुमाइंदे को वोट डालेंगे, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह बाहर आएंगे। हमें उम्मीद है कि अब बाहर आएंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ गवर्नमेंट करेगी तो इंशाल्लाह बाहर आएंगे। आपको लगता है कि अब डेवलपमेंट हाँ, इंशाल्लाह पहले 14 से भी पहले हुआ है,
14 के बाद नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है अब वो डेवलप होगा। लोग इस बार खुल के वोट, हाँ इस बार खुल के वोट डाल रहे हैं। ये मैंने वोट कास्ट किया है, सुबह 6:30 बजे घर से निकले हैं। तो मैं यही बताऊंगा, 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तो 10 साल के बाद हमें मौका मिला है कि हम अपना मेंबर चुने, असेंबली मेंबर चुने, जो है असेंबली में जा सके, हमारी बात कर सके। हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कश्मीर में जो यूथ है, पढ़े लिखे हुए, PhD करे, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके वो घरों में बैठे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कोई स्कीम नहीं है मतलब एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की। पूरे जवान बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए बेरोजगार, तो कोई स्कीम नहीं है, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम यहाँ चाहते हैं कि जो भी हमारा मेंबर जाएगा असेंबली में, वो ये सोच के वहाँ जाए कि हम चाहते हैं उससे हमें फायदा मिले, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें स्कीम चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम वोट इसीलिए दे रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। सबसे पहले बात, हमें बहुत खुशी मिली है कि लोग जमहूरियत का साथ दे रहे हैं, और आज बड़े टाइम के बाद इतनी लोग भीड़ से जो निकले वोट दे रहे हैं, और बड़ी शांति से वोट हो गई है, अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा यही है कि लोग जिसे भी चुने, हमने उसको, उस बंदे को इसलिए चुनना चाहा कि मतलब जो आवाम की काम करे। हमारे यहाँ जो मसाइले पिछले 10-15 साल, 10 साल से पड़े हैं, आपको पता है 10 साल से कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, तो अब हम चाहते हैं कि कोई हमारा नुमाइंदा यहाँ बने जो हमारे गाँव के लिए, जो यहाँ नीड है आम लोगों के लिए, वो पूरी हो जाए। जैसे कि अभी अगर हम अपने गांव की बात करें, हमारे गांव में भी हेल्थ सेक्टर बिल्कुल पीछे है। यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है, ये 4-5 गांव आसपास है, हेल्थ सेक्टर वीक है, एजुकेशन इदारे बिल्कुल वीक है। अगर आपने गए होंगे, यहाँ पे पोलिंग बूथ नंबर 1 है, गर्ल्स स्कूल है, वो मतलब बिल्डिंग गिरने की हालत में है, पानी की किल्लतें हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज अवाम निकली, हमने सोचा हम किसी अच्छे उम्मीदवार को चुने ताकि ये हमारे मसले हल हो जाए। सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे माहौल अच्छा बनाया है। यहाँ बेखौफ घरों से लोग निकल रहे हैं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। यहाँ अपने मर्जी से लोग आते हैं, अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं। हमें भी यही चाहत है कि यहाँ एक एजुकेट जवान असेंबली में जाए, पढ़ा लिखा जवान असेंबली में जाए, और यहाँ के लोगों की तर्जमानी करे। सड़कें, पुल, बाकी ये गली कोचे, ये तो हर एक तो बनाता है, लेकिन यहाँ के नौजवानों की बात होनी चाहिए। वहाँ पे यहाँ के नौजवानों को बहुत सारे मसाइल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी मुद्दे पे वोट डालते हैं। आज जो भी हमारा कैंडिडेट है, जो भी जिसको हम वोट डालते हैं, वो असेंबली में जाएगा, असेंबली में हमारी तर्जमानी करेगा और हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएगा। देखिए, सबसे अच्छी बात है, इसका श्रेय मैं देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जिसने यहाँ हालात ठीक किए, जिसने यहाँ पीएस दी। और आज लोगों का आप लाइन देख लीजिए, ये लाइनें पहले नहीं होती थी, आज हालात यहाँ पे ठीक है। हम इसका श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के हालात ठीक किए हैं, और तभी आज लोग घरों से जोक दर जोक निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात है, 370 से पहले कुछ घर वोट डालते थे, कुछ खानदान वोट डालते थे, आज लोग वोट डाल रहे हैं, आज लोग अपने नुमाइंदे को चुन रहे हैं, आज लोगों को आजादी है। 370 से हमें आजादी मिली है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले फेज में 18 सितंबर यानी आज वोटिंग हो रही है, दूसरे में 25 सितंबर और तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन सभी फेजेस के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है।